यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में महीनों से फरार यूट्यूबर मनीष पटेल ने किया सरेंडर, पुलिस रिमांड पर। रीवा में नए कांग्रेस भवन की रखी गई आधारशिला, 3 मंजिला बनेगा भव्य कार्यालय। रीवा में ऑयल मशीन की चपेट में आने से 11 वर्षीय मासूम की मौत। रीवा में गैस सिलेंडर से भड़की आग, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, मकान खाक। रीवा में MSP घोषणा के विरोध में किसानों ने जलाई प्रतियां। मऊगंज को मिला नया RTO कोड, अब MP 72 से होगी मऊगंज जिले के वाहनों की पहचान। मैहर के मुकुंदपुर में चंदा जुटाकर खुद खेल मैदान बना रहे भविष्य के खिलाड़ी। सतना में बंद कमरे में मिला दंपति का शव, पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। सतना में लगरगवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। सीधी में जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का कंकाल, पति पर गहराया शक। सिंगरौली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों के हमले में दोनों तरफ के कई लोग गंभीर घायल। सिंगरौली में मामा से एक तरफा प्यार में हाई टेंशन टावर पर चढ़ी नाबालिग, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। और मध्य प्रदेश में नौतपा की भीषण तपिश, रीवा में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा करने के मामले में महीनों से फरार चल रहे यूट्यूबर मनीष पटेल ने आखिरकार हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद सरेंडर कर दिया है। रीवा के सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि ये विवाद इसी वर्ष 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद समाज की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी और आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड पर ले लिया है और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, जबकि लैपटॉप व अन्य उपकरणों की तलाश जारी है। पुलिस फिलहाल इस बात की भी जांच कर रही है कि इस विवादित पोस्ट को तैयार करने या बढ़ावा देने में कोई और भी शामिल था या नहीं। वहीं रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के नए प्रांतीय कार्यालय का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला बुधवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोघर स्थित भूमि पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रखी। 3 मंजिला बनने वाले इस सर्व सुविधा युक्त भवन के निर्माण से पार्टी संगठन को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब तक स्थायी कार्यालय न होने के कारण कांग्रेस को अपने संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस शिलान्यास कार्यक्रम के ऐतिहासिक अवसर पर वरिष्ठ नेता अजय सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, रीवा महापौर अजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कांग्रेस पार्टी के विचारों को सबसे पहले ताकत देने वाला अगर कोई अंचल है तो वो विंध्य अंचल। हर परिस्थिति में अच्छे और बुरे समय में विंध्य के परिवारजनों ने कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात भी किया और हर संकट में सहयोग किया। आज रीवा ऐतिहासिक नगरी, उसमें कांग्रेस कार्यालय का भूमि पूजन आदरणीय प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे अजय भैया, राहुल भैया, आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर जी
हमारे सारे कांग्रेस परिवारों के बीच में हम सब ने मिलकर सीनियर वरिष्ठ जनों के साथ किया। बहुत जल्द भवन निर्माण पूर्ण होगा और इसका निर्माण के समय हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ उद्घाटन समारोह में आएंगे। इस भाव के साथ इसका काम चालू हो रहा है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार सुबह करीब 8 बजे एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय मासूम की जान चली गई। गोविंदगढ़ के ग्राम भुसड़ी निवासी पारुल कोरी अपने परिजनों के साथ सरसों का तेल पिराने गया था, जहां मशीन से खली निकालने के दौरान अचानक उसका हाथ मशीन में फंसकर बुरी तरह कुचल गया। आनन फानन में परिजन उसे गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रीवा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पारुल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और घटना से कुछ देर पहले ही उसे मशीन के पास से हटाया गया था, लेकिन वो दोबारा वहां पहुंच गया और इस हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़कियों को बाहर किए कि आप यहाँ न रहो, पापा हैं आपके, आप यहाँ काम न करो, यहाँ से जाओ, बाहर बैठो। बाहर भी करके आए थे। इसके बाद दूसरी बार खड़ी डालने लगी, वो पता नहीं अचानक से हाथ डाला, नट में उसका हाथ फंस गया, एक बार राउंड। रीवा शहर के पैपखरा क्षेत्र में मंगलवार देर रात गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण लगी भीषण आग में पूरा मकान जलकर खाक हो गया और एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के अनुसार यशोदानंद शुक्ला के घर के आंगन में चूल्हे पर खाना बन रहा था, तभी अंदर कमरे में बंधे एक बछड़े के टकराने से खुले रेगुलेटर वाले सिलेंडर की पाइप निकल गई और गैस पूरे घर में फैल गई। चूल्हे की आग पकड़ते ही देखते पूरे घर ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से मकान मालिक यशोदानंद शुक्ला, इंद्रकली शुक्ला और 2 मासूम बच्चे आयुष्मान व दिव्यांश गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज रीवा के अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन कर वर्ष 2026-27 के खरीफ एमएसपी आदेश की प्रतियां जलाईं। किसान नेता शिव सिंह, उमेश पटेल और लालमणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सरकार स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले का उल्लंघन कर लागत से 30% कम एमएसपी दे रही है। उन्होंने बताया कि धान का एमएसपी 3,243 रुपये के बजाय 2,441 रुपये तय करने से किसानों को प्रति क्विंटल 802 रुपये का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पूरे देश के किसानों को 3 लाख करोड़ का घाटा लगेगा। नेताओं ने सरकार पर WTO के दबाव में काम करने और देश को कृषि संकट में धकेलने का आरोप लगाया, जिसके कारण NCRB के आंकड़ों में किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं। प्रदर्शन में इंद्रजीत सिंह, शोभनाथ कुशवाहा, शिवराम सिंह सहित कई किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे और MSP को कानून गारंटी देने की मांग की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवगठित मऊगंज जिले को नया RTO कोड आवंटित कर दिया गया है, जिसके तहत अब मऊगंज में पंजीकृत होने वाले सभी नए वाहनों के लिए MP 72 कोड का उपयोग किया जाएगा। सरकार के इस आधिकारिक आदेश के बाद अब मऊगंज जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नए वाहनों की नंबर प्लेट पर MP 72 लिखा जाएगा, जिससे स्थानीय वाहन मालिकों को अब परिवहन संबंधी कार्यों के लिए रीवा जिले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जिले को अपनी एक नई प्रशासनिक पहचान मिलेगी। मैहर जिले के ग्राम पंचायत मुकुंदपुर में खेल मैदान की फाइल पिछले 12 वर्षों से प्रशासनिक दफ्तरों में धूल फांक रही है, जिससे हताश होकर यहां के युवाओं ने नौतपा की भीषण गर्मी में खुद ही फावड़ा तगाड़ी थाम ली है। पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने के बावजूद खेल सुविधाओं से महरूम इस गांव के युवा पुलिस और सेना जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए स्टेट हाईवे पर दौड़ने को मजबूर हैं, जिससे हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा मंडराता रहता है। जिला कलेक्टर अमर पाटन, SDM और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटकर थक चुके खिलाड़ियों ने आपस में और जन सहयोग से चंदा इकट्ठा कर मैदान को समतल करने का काम शुरू किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद
ना हो। युवाओं ने भावुक होकर शासन प्रशासन से करबद्ध प्रार्थना की है कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खेल मैदान के लिए आधिकारिक रूप से तत्काल जमीन आवंटित कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए। खेलने के लिए खेल का मैदान नहीं था मुकुंदपुर में, तो हम लोगों द्वारा जन सहयोग से ये बन रहा है। यहाँ इतनी आवश्यकताएं हैं, सभी खिलाड़ी हैं, पर अनुभव होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न तो बाहर निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए मैदान ही नहीं है। तो इसलिए सभी के जन सहयोग द्वारा ये मैदान बनाया जा रहा है और अपेक्षा करते हैं कि ऊपर के अधिकारी लोग भी इस पर ध्यान दें और सहयोग करें, जिससे कि अच्छा से अच्छा मैदान बन सके और अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल सके। सतना जिले के तिवनी गांव में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के बंद कमरे से 45 वर्षीय किसान रामनिवास कोरी का शव फंदे पर लटका और उनकी 43 वर्षीय पत्नी शकुंतला की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। सुबह करीब 9 बजे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला और शुरुआती जांच में मृतका के शरीर पर चोट या खून के कोई बाहरी निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले पत्नी का गला घोंटकर हत्या की और बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुख्यालय से बुलाई गई एफएसएल की टीम मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी है। वहीं पुलिस इस खौफनाक कदम के पीछे की असली वजह तलाशने के लिए परिजनों और ग्रामीणों से सघन पूछताछ कर रही है। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगरगवा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक करीब 40 से 45 वर्ष के अज्ञात युवक का शव ट्रैक किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची उचेहरा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस आशंका जता रही है कि युवक की मौत किसी चलती ट्रेन से गिरने की वजह से हुई है। मृतक के पास से कोई भी ऐसा दस्तावेज या सामान नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, जिसके चलते पुलिस आसपास के गांवों और स्टेशन क्षेत्र में पूछताछ कर पहचान के प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। सीधी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कुसमी थाना क्षेत्र के कुंदौर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब माटी डोंगर पहाड़ के घने जंगलों में स्थित एक दुर्गम गुफा से करीब 15 दिन से लापता 30 वर्षीय गुड़िया बैगा का सड़ गल चुका कंकाल बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पोड़ी चौकी और कुसमी थाना पुलिस ने जब गुफा के भीतर कंबल से लिपटे शव को देखा तो वो कंकाल में तब्दील हो चुका था, जिसे पुलिसकर्मी कंधे पर लाद कर जंगल से बाहर लाए। ग्रामीणों के अनुसार मृतका का पति बुद्धसेन बैगा भी पिछले 2 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है और पत्नी के गायब होने पर भी उसने ना तो उसे ढूंढा और ना ही पुलिस को सूचना दी, जिससे उस पर हत्या का शक गहरा गया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों और पूरे घटनाक्रम का सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढ़िया कुलहुई गांव में बुधवार दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली के पुराने विवाद को लेकर पाल और साहू परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल वीरेंद्र पाल ने साहू परिवार से ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ली थी, जिसे वन विभाग ने लकड़ी चोरी के मामले में जब्त कर लिया था। इसी ट्रॉली या उसके बदले पैसों की मांग को लेकर साहू परिवार 2 दिन पहले ही बाहर से लौटे वीरेंद्र के घर पहुंचा था, जहां देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष से वीरेंद्र पाल, उनकी पत्नी अंकिता, बेटियां रेनू व प्रियंका और दूसरे पक्ष से साहू परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें माड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा है। थाना प्रभारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले भी इस गुमशुदा ट्रॉली को लेकर शिकायत और समझौता हुआ था, लेकिन बुधवार को ये विवाद फिर भड़क गया। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत धानी गांव में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे
प्रेम प्रसंग से परेशान एक नाबालिग लड़की हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि महज 2 दिन पहले भी वो इसी टावर पर चढ़ी थी और बुधवार को दोबारा ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी सुदेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत व समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार लड़की गांव के ही एक नाबालिग लड़के से एक तरफा प्यार करती है और दोनों रिश्ते में मामा भांजी लगते हैं। लड़के द्वारा इस रिश्ते को स्वीकार ना करने के कारण वो मानसिक रूप से परेशान है। रेस्क्यू के बाद पुलिस लड़की को थाने ले गई, जहां उसका मेडिकल कराया गया और दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए परिजनों के साथ मिलकर उसकी काउंसलिंग की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौतपा के चलते भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू का प्रकोप लगातार जारी है, जिसमें रीवा जिला प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों में प्रमुखता से तप रहा है। बुधवार को रीवा में आसमान बिल्कुल साफ रहने के साथ ही दोपहर का अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे आग उगलती गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रीवा समेत पूरे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों तक ऐसा ही शुष्क और अत्यधिक गर्म मौसम बना रहेगा, जिससे तापमान में विशेष गिरावट की उम्मीद नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि आगामी 29 और 30 मई से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रीवा और आसपास के जिलों में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं, जिससे तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के साथ बड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।